मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आ पाएँ। इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको। उनको आना चाहिए हर हाल। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से। अफ़गानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफ़गानियों को चाहिए कि वो ख़ुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें। दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे। और नहीं बने, नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है, और बनने ही नहीं समझे, नहीं बने ना भाई, नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ ना, लाहौर का स्टेडियम बताता हूँ मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्लिकिंग पॉइंट एक ऐसा है कि जहां पर सबकी नजरें हैं और सबको इंतजार भी है और अब वक्त काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो हालात बदलते जा रहे हैं। प्लान्स तकरीबन वो हुए हैं जिन्हों हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल इंडिया एग्री टू द हाइब्रिड एंड देन कल मैंने इसकी डिटेल भी बताई कि क्यों इंडिया एग्री हुआ हाइब्रिड के ऊपर। तो इसके पीछे भी एक साइंस है। और मासूमाना सवाल था कि पाकिस्तान इंडिया अगर फाइनल में जाते हैं तो फाइनल कहाँ पर होगा? आइडली तो फाइनल चांद पे होना चाहिए, बिकॉज वहीं पर शायद कॉन्फ्लिक्ट हमारा ख़त्म होगा। लेकिन हमारी वो पर ख्वाहिश तो थी कि पाकिस्तान में, बट आई हर्ड एंड आई एम श्योर कि इट विल बी इन दुबई। और अपने हाथ उठाएं, आसमान की तरफ देखें और अपने चेहरे के ऊपर फेर लें और बोलें शुक्र खुदा का कि ये मामला खत्म हो चुका, इंडिया पाकिस्तान का पड्डा खत्म हो चुका, पीसीबी और बीसीसीआई का पड्डा खत्म हो चुका, इंडियन पाकिस्तानी मीडिया का पड्डा खत्म हो चुका। और आईसीसी भी तरसा तरसा के ना ये कंटेंट क्रिएटर की सोच की तरह आईसीसी सोचने लगा है। आज उसने सिर्फ ये बताया कि अभी डिसीजन फाइनल हुआ है जाएगा। प्लस सेमीफाइनल एक पिंडी और कराची के पास थे, तो अब वो पिंडी को भी सेमीफाइनल नहीं मिलना और पॉसिबल है कराची को भी नहीं मिलना, क्योंकि एक सेमीफाइनल दुबई लेके जा रहा है। तो ये आईसीसी तब्दीलियां करने जा रहा है। अब लाहौर को पॉसिबल है कि एक सेमीफाइनल मिलेगा और एक दुबई को मिलेगा। अगर इंडिया एक अपना फाइनल ऑटोमेटिक अलॉट कर दिया गया कि दुबई में, और पाकिस्तान को अलॉट कर दिया कि पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक लाहौर में खेलेगा, और फाइनल में अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों भिड़ते हैं तो फिर इनको दुबई में खेलना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिस पर तब्दीलियां जो की जा रही हैं और मामला तय पा रहे हैं। कोलंबो का जो इधर उधर से आ रहा है भाई, ना ये पॉसिबल है ना। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिर क्या बना? कौन जीता? पाकिस्तान जीता कि इंडिया जीता? उसके अलावा फी के बारे में आखिर कौन जीता? इंडिया जीता, पाकिस्तान जीता के कोई और जीत गया? वही हुआ जिसका डर था, जिसका हम कब से कह रहे थे। ना इंडिया जीता है ना पाकिस्तान जीता है, ब्रॉडकास्टर जीत चुका है। एंड में उन्होंने कहा बेटा कुत्तों की तरह आपस में लड़ते रहो, हम अपने पैसे से मतलब है, ना तुम इधर आओ ना तुम उधर जाओ। इंडिया वाले बड़े शौक से ये लगे हुए थे कि भी हमने इनका जो है हमने हाइब्रिड बना दिया, हमने हाइब्रिड बना दिया। अब उनकी भी टूर्नामेंट्स बन गए हाइब्रिड। ऑफिशियल हो चुकी है स्टेटमेंट, दोनों कंट्रीज को कुछ नहीं मिल रहा सवाए तमाशे के। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो बाकी कंट्रीज इन दो कंट्रीज के साथ खेलेंगी, क्या वो मिल के अब आईसीसी के सामने आके ये हो सकता है कोलंबो, क्योंकि देखो अगर इंडिया दुबई में खेलता है तो ऑलरेडी इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, गेट मनी में भी फायदा होगा, पाकिस्तानी भी हैं। इंडिया के तीनों मैचेस ग्रुप और प्लस सेमीफाइनल और फाइनल सारे के सारे अच्छे दामों में बिकेंगे। पाकिस्तान को भी फायदा है और आईसीसी को मार्केटिंग करने में भी फायदा होगा। तो श्रीलंका में तो ना इंडियंस होते हैं ना पाकिस्तानी होते हैं, मतलब बड़ी मसले होते हैं, ना होने के बराबर हैं। जो होंगे वो ट्रैवल करके जाएंगे, तो एक इवेंट भी फीका फिकाया हो जाएगा ऑलरेडी। एक और वीडियो आपने करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल की, वो स्केड्यूल क्या होगा और कब होगा, किस तरह होगा, वेन्यू डिसाइड हो चुके, फड्डा खत्म हो चुका। जिसको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है उसकी कंफ्यूजन मजीद दूर कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बार्गेनिंग टेबल के ऊपर बड़े लिमिटेड ऑप्शंस थे फ्रॉम द पॉइंट जहां इंडिया ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंडिया ने आने से मना कर दिया था तो फिर एक ही तरीका था पाकिस्तान के पास कि सिफारती यानी जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डायलॉग करें, और वो करने को ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट तैयार थी ना इंडियन गवर्नमेंट तैयार थी। तो वो फियास्को फिर बोर्ड्स तो हैंडल और सॉल्व नहीं कर सकते थे, उसके अलावा ही कोई हल ढूंढना था। काफी दिनों तक बहसबाजी चली, लेकिन फैसला अब हमारे सामने। जैसे पाकिस्तान खेल रहा है, लगता है कि फाइनल की या सेमीफाइनल की बातें हम कर सकते हैं। सो यस, दुबई। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान जैसा खेल रहा है उससे महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान भी फाइनलिस्ट हो सकता है। एंड पाकिस्तान को फाइनल में जाना चाहिए, क्योंकि हमने अपना जो एक रैकेट बनाया था सुपर 8 में क्वालिफाई ना करने का, वो एक हमारे साथ चल रहा है अभी भी। कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, इफ़ वी टॉक अबाउट कि हमने स्टेडियम बनाए जिनमें हमने लाहौर को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, उसके बाद हमने कराची नेशनल स्टेडियम को भी काफ़ी अहमियत दी, हमने उसकी अपग्रेडेशन की। रावलपिंडी को हम छेड़ नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम उसका काम शुरू करते तो वो शायद नेवर एंडिंग एक कंस्ट्रक्शन होती।
तो 4 मैचेस अब हम लाहौर में करवा रहे हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि अब हमें अपने अखराजात वापस लेकर आने हैं जो हमारा ऊपर इतने खर्चा हो गया हाथ से? अच्छा मीर, एक्चुअली ना ये जो अखराजात हैं ये कभी गेट मनी से तो पूरे होंगे नहीं होंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल विद द ब्रॉडकास्टर्स और उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स बड़े डिफरेंट होते हैं। ये ज़रूर है कि अब ये स्टेडियम बन चुके हैं तो स्टेडियम में तो डेफिनेटली जब भी क्रिकेट होगी तो उसके हमें रिटर्न्स आएंगे, उसकी एक वैल्यू भी आएगी। बट येस स्कोप ये था माइंड में कि व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो अवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना, तर सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, और यकीन करो भाई ये जो फुद्दू खाता हमें दिया गया था, मैं उसको बताता हूं आपको कि बेसिकली देखिए, मैंने आपको पता है मेरी क्या है, मैं भी एक प्रूफ के साथ एक्सपोज कर देता हूं, मैंने कोई झूठ तो बोलना नहीं है। इनको मैं पकड़ के बजाने लगा हूं, ये जो कह रहे थे ना 5 स्टार होटल बन रहा है जी वो इंडियन टीम के लिए, इनको भी मैं बजाता हूँ जरा पकड़ के, ठीक है। और आपको पता है वो चैंपियन ट्रॉफी का आईसीसी ने अब तो बोल दिया कि जी इंडिया नहीं आ रहा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे कुछ चीजें होंगी उसके बाद। You're doing well and you must be very very happy, क्योंकि आपकी बताई हुई काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं और सॉल्व होती हुई भी नज़र आ रही हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल खुशी तो हो रही है कि जो बातें हमने यहाँ पर बैठ के की थी, बहुत क्रिटिसिज्म आपने हम दोनों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना और हम बर्दाश्त करते थे, लेकिन जो रियलिटी थी वो सामने आई। अब हम बात करें क्रिकेट मैच से या चैंपियंस ट्रॉफी से? चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हटके हम क्रिकेट तो चलें हो गई है, अब तो मैच कल होना है और वो क्या होता है क्या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पाकिस्तान सीरीज अपनी विन कर चुका है। इमरान, आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग, मैंने एक बात सोची कि यूएई ने तो वीज़ास बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कैसे जाएगा दुबई में मैच अटेंड करने? हमारी तरफ से तो कोई स्पेक्टेटर को वीज़ा ही नहीं अलाउ होगा, तो कैसे मैनेज होगा ये सब कुछ? ओके, ये अच्छा सवाल है। और एक सेकंड, क्या यही वजह थी कि हम कोलंबो में चाह रहे थे कि सब कुछ हो जाए? नहीं, अगर तो देखिए ये आईसीसी का इवेंट है तो बारे में बात कर लूंगा, बाकी मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा कि किधर था मैं 14-15 दिन, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थी यार इतने दिन, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो में जिस तरह आपको बता दिया था कि भाई मेरी जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बताता हूँ आपको सारा एंड पे, थोड़ा एक आधा मिनट में आपको अपनी इस बारे में बता दूंगा कि मैं किधर था, क्या कर रहा था, क्या सिचुएशन चल रही थी मेरे साथ, तो वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेडियम्स की। भाई बात सीधी है, ये घंटे के हमें बोला जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी वो जी दिसंबर के एंड से पहले वो जी स्टेडियम बन जाएंगे। भाई आप मेरी बात सुनो, जितने भी मुझे देख रहे हो, भाई देख रहे हो, मेरे से छोटे देख रहे हो, बड़े देख रहे हो, अंकल देख रहे हो, भाई जो भी बंदा घर बनाता है, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता है ज्यादा टाइम लगता है। अभी कजाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है, और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है या जो, और भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी है। मैं यार आपको पता है, आपका भाई बातें तो करता नहीं है, मैं पकड़ के इमेज मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा भाई, बता देना फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ, देख लेंगे फिर भाई, जो हुआ वो देख लेंगे। ऐतला होना जरा, एक मिनट देखो, दूध का दूध पानी का पानी, आपको पता मुझे करना। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी, जिसके के लिए पहले सुना जा रहा था कि जो इंडिया है वो ही पाकिस्तान नहीं जाता, बट गाइस पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और उसी की पड़ोस में एक और इस्लामिक कंट्री है जिसका नाम आप सभी जानते हैं, अफगानिस्तान। तो गाइस सीरियसली अफगानिस्तान भी नहीं जाना चाहता पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए, मतलब उनके खुद के ही रिलीजन का, उनका खुद का ही, अफगानिस्तान भी नहीं जाना चाहता पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और ये सीरियसली बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। इंडिया से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अफगानिस्तान पाकिस्तान को जानता है, बट फिर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है गाइज, और मतलब क्या ही बोलूँ गाइज मैं कि
क्यों नहीं जाना चाहता, आप लोग हमें कमेंट में बताना गाइज। और वैसे भी फाइनली चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी आ चुका है और इवन तब अभी तक भी जब सब हो चुका है, अभी तक भी जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स है वो रेडी नहीं है, पाकिस्तान है वो रेडी नहीं है। मतलब तो चैंपियन ट्रॉफी क्या ये लोग कहीं भी खिला देंगे, रोड पे खिलाएंगे क्या? ऐसे करके गाइस पूरी डिबेट्स चल रही हैं इन चीज़ों के ऊपर भी अभी तक। और फाइनली जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की डेट है यूएई में हाइब्रिड मॉडल पे, वो भी रिलीज हो चुकी है और वो है 23 फेब। बट गाइज उसके ऊपर भी अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा है कि वो 23 फेब को ही होगी या फिर नहीं होगी। तो गाइज आप लोग भी हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो कब होगी। तो गाइज चलो, आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।